हाय क्वींस, कैसी हैं मेरी प्यारी सखियां, मेरी सहेलियां। द न्यू यू, जस्ट एनकरेज, कीप एनकरेजिंग। एक बार बुद्धा जी आनंदा के साथ, आनंदा जो उनके भाई भी थे और सबसे क्लोज एसोसिएट, सबसे क्लोज फॉलोवर भी थे, उनके साथ एक गांव की यात्रा पर निकले। चलते चलते शाम हो आई, रात होने को थी और पूरा जंगल क्रॉस करना था। जैसे ही आनंदा जी को थोड़ी दूर एक किसान काम करता हुआ दिखाई पड़ा, उन्होंने तुरंत उसे पूछा कि भाई हमें इस फलान फलान गांव में जाना है, ये यहाँ से कितनी दूर पड़ेगा। तो उस किसान ने मुस्कुराते हुए कहा कि बस 2 ही मील रह गए हैं, चलते जाइए। बुद्धा जी ने किसान की आंखों में देखा और किसान बुद्धा जी को देखते हुए एकदम से हंस दिया। आनंदा देखकर कंफ्यूज हो गए, लेकिन फिर भी चुपचाप आगे बढ़ गए। 2 मील पूरे हुए, गांव कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था, जंगल क्रॉस होने को नहीं हो रहा था। आनंदा जी फिर से इम्पेशेंट हो गए, धैर्य खोने लगे। तो उन्होंने देखा कि दूर से एक आदिवासी औरत आ रही है अपने बच्चे के साथ। उसने उसे रोका और पूछा कि भाई ये फलान फलान गांव जाना है और हमें लग रहा है हम रास्ता भूल गए हैं, क्योंकि पीछे एक किसान मिला था, उसने कहा 2 मील आगे ही है गांव, और गांव का कहीं अता पता नहीं है। कहाँ है गांव, कौन सी दिशा में है और कितनी दूर है। आदिवासी औरत ने आनंदा जी को देखा और फिर बुद्धा जी की हंसती हुई आंखों में देखकर मुस्कुरा गई और कहती है, बिल्कुल सही रास्ते जा रहे हो, 2 मील और आगे चलो, गांव बिल्कुल पास ही है, सही रास्ते पर हो, फटाफट पहुंचो। फिर से बुद्धा जी हंसने लगे। आदिवासी औरत ने भी खिलखिलाकर हंसते हुए उन्हें बाय बाय किया और वो लोग आगे चल पड़े। 2 मील और क्रॉस हो गए। फिर से उन्हें कोई इंसान दिखाई दिया। फिर से आनंदा जी ने यही प्रश्न पूछा और उसका हंसते हुए उस इंसान ने बुद्धा जी और आनंदा जी को यही जवाब दिया। अब आनंदा जी की सब्र की बांध टूट चुकी थी। उन्होंने भाई अपना जो भी था उनके पास, एक चोगा सा था, एक चोला था, दोनों चीजें बस डाली और कहते हैं कि अब मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला हूँ। देखो बुद्धा, और मुझे पता है इतने साल तक तुम्हारे साथ रहते रहते एक बात समझ आ गई है कि तुमसे बेफजूल के प्रश्न नहीं पूछने हैं, लेकिन अब ये क्वेश्चन मैं पूछ के रहूंगा, चाहे बेफजूल चाहे किसी समझ के साथ, कि ये जो लोग हैं, हर कोई मुझे कहे जा रहा है 2 मील आगे, 2 मील आगे, और जब भी ये बोलते हैं 2 मील आगे, तुम्हारी तरफ देखकर हंसने लगते हैं। क्या चक्कर है? गांव तो कहीं दिखाई दे नहीं रहा है, ऊपर से हंसी मुझे तो नहीं आ रही है, तो तुम्हें क्यों आ रही है इतनी हंसी? ये बात सुनकर बुद्धा जी भी शायद ऐसे ही हंसे होंगे जैसे मैं हंस रही हूँ। और अब तुम हंसने वाली हो। बुद्धा जी ने कहा, आनंदा, इन सभी लोगों का वही काम है जो मेरा काम है, जो मैं इतने सालों से करता आ रहा हूँ। ये लोग भी आज मेरे साथ वही काम कर रहे हैं। आनंदा कहता, क्या? ऐसा क्या काम कर रहे हैं? मुझे तो लग रहा है ये सब हमें झूठ बोल रहे थे। आपने झूठ तो नहीं बोला किसी से? बुद्धा कहते हैं, झूठ नहीं, ये लोग हमें प्रोत्साहित कर रहे थे, ये लोग हमें एनकरेजमेंट का बीज दे रहे थे। ये लोग हमें, जब हम राह चलते चलते थक रहे थे, अपना हौसला हार रहे थे, आगे बढ़ने से मना कर रहा था हमारा मन, हमारा शरीर, तब ये लोग हमें प्रोत्साहन का एक हल्का सा धक्का दे रहे थे, ताकि हम लोग 2 मील और अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाएं। मैं इस गांव में पहले गया हुआ हूं आनंदा, और मुझे पता है कि ये गांव 2 मील आगे नहीं, शायद कई मील आगे है, लेकिन हर बार एक इंसान हमें प्रोत्साहन भरा हवा का झोंका दे रहा था, जिस हवा के झोंके का साथ लेते लेते उस रस्सी को, उस आशा की किरण को पकड़े हुए हम दोनों उस गांव के 2 मील और करीब पहुंच रहे थे। हमारे जिंदगी में भी, हमारे जीवन में भी ऐसे कई लोग होते हैं जो हमें हमारी मंजिल के 2 मील और करीब पहुंचाने के लिए कई बार एक छोटे से झूठ का सहारा लेते हैं, या कई बार एक अनजान किसी एक वाक्य को बोलकर या चंद प्यार भरे शब्दों को बोलकर
हमें हल्का सा धक्का और लगा देते हैं, प्यार भरा धक्का, कंपैशन भरा धक्का, हमारी मंजिल के करीब ले जाने वाला धक्का। कई बार मैं लोगों को देखती हूँ, तुम भी देखते होगे, जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के नाम पर या सच्चाई के रास्ते पर चलने के नाम पर दूसरों को हतोत्साहित कर देते हैं, डिस्करेज कर देते हैं, डीमोटिवेट कर देते हैं। लेट मी टेल यू समथिंग। ये पौधा देख रही हो? इस पौधे के अंदर ये एक नया पत्ता आया कुछ ही दिन पहले, लेकिन उससे पहले ये पौधा बिल्कुल ऐसा था, अकेला ये पत्ता सूखा हुआ। कई बार इसे पानी देकर बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन हर बार जो भी पत्ता आता था वो सूख जाता था। एक दिन मेरा बेटा, ऐसे ही हम लोग ना अपना जो फर्स्ट फ्लोर है उसके पौधों को एक साथ, मैं अपने कमरे के पौधों को रखकर साथ में पानी करती हूँ। तो ये जब मैं इसमें पानी डाल रही थी तो मेरा छोटा वाला बेटा आया और मुझसे पूछने लगा कि मम्मा, ये तो ऑलरेडी मुरझाया हुआ है, आप इसमें पानी क्यों डाले जा रहे हो? शायद ये मर चुका है, इसको और पानी देने का कोई फायदा नहीं। लेकिन ना मुझे इसके नीचे की हरी डंडी पर विश्वास था। मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता था कि शायद पानी देते रहे तो ये वापस लौट आएगा, जीवन पा जाएगा, शायद इसमें से कभी ना कभी हरियाली फूट जाएगी। तो मैंने बस उसे यही कहा कि इसे पानी देते रहो, कभी ना कभी इसमें जीवन जरूर फूटेगा, कभी ना कभी इसमें लाइफ वापस आएगी। और वो इसमें पानी देने लगा और एक दिन उसने बहुत खुश होकर मुझे बताया कि माँ, इसमें हरी पत्ती दिखाई देने लगी है, मैं इसे और पानी दूंगा ताकि ये दूसरी पत्तियों की तरह मुरझा ना जाए। और आज ये हरी पत्ती लहरा रही है। छोटे छोटे एफर्ट्स। शायद उस दिन पुराने अनुभवों के बेसिस पर कोई मेरी बात सुनता तो ऐसा सोचता कि मैंने अपने बेटे से झूठ कहा, इस पौधे में अब कोई जान बाकी नहीं है, पानी देने से क्या फर्क पड़ जाएगा, जो भी कहना है सच कहो, साफ कहो, स्पष्ट कहो, बताओ, लेट देम फेस द रियलिटी। बट नो, आप भी रियलिटी को उतना ही जानते हैं जितना कि दूसरा इंसान जानता है, यानी कि आधा। हमें हमेशा किसी भी परिस्थिति के बारे में आधा ही सच मालूम होता है। तो क्यों हम उस आधे सच या आधे फैक्ट्स के बेसिस पर कोई कड़वी बात या कड़वा वचन एक स्टेटमेंट की तरह निकाल देते हैं और दूसरे के हिम्मत को, दूसरे के साहस को तोड़ देते हैं? Why? ना तो ये हमें खुद के साथ करना चाहिए और ना ही दूसरों के साथ। हर सिचुएशन के चारों तरफ 360 डिग्रीज का एंगल होता है और आप एक जगह खड़े होकर कुछ चंद डिग्रीज को ही देख सकते हैं, बाकी के 360 डिग्री का एंगल आपको दिखाई नहीं पड़ता, जिस बेसिस पर आप अपनी आशा को खो देते हैं। मैं आपसे आज इस कहानी के थ्रू बस यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब आप किसी के जीवन में एक इन्फ्लुएंसर का काम करते हैं, चाहे एक माँ बनके, एक सहेली बनके, एक पत्नी बनके, एक बेटी या बहन बनके, या किसी भी तमाम रिश्तों में से कोई भी एक रोल अदा करते हुए, जब भी आप एक इन्फ्लुएंसर का काम करती हैं, आप उन 360 डिग्रीज के एंगल को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए दूसरे का प्रोत्साहना बनिए, दूसरे को एनकरेजमेंट दीजिए, दूसरे को मोटिवेट करिए। अपने शब्दों का प्रयोग दूसरे को ऊपर उठाने में करो, ना कि उसे नीचे घसीटने में। क्योंकि जब वो ऊपर उठते हैं, हम जिनसे बात करते हैं, जिनके साथ रिश्ता बनाते हैं, जब वो लोग ऊपर उठते हैं, जब वो लोग अपने जीवन में कुछ कर दिखाते हैं, तो केवल वो अकेले ऊपर नहीं उठ रहे हैं, उनके साथ तुम भी ऊपर उठोगी। तुम्हारे जीवन में भी एक सकारात्मक बदलाव आएगा, तुम्हारे जीवन में भी किसी के जीवन को सकारात्मक तौर पर बदलने की शक्ति आएगी। और ये शक्ति तुम्हें तुम्हारी छोटी मोटी फंसी हुई जिंदगी से कहीं ज्यादा ऊपर खींच लाएगी, कहीं ज्यादा ऊपर उठा देगी। तुम्हारा जीवन सुंदर बनने लगेगा। कितना आसान है जीवन को सुंदर बनाना, लेकिन हम बुराई और नकारात्मकता की जो वो स्लोप है उस पर निरंतर फिसलते चले जाते हैं। जरूरत है तो कहीं थम जाने की, रुक जाने की, और अपने शब्दों को हमेशा काइंडनेस के साथ, प्यार के साथ, मोटिवेशन के साथ, एनकरेजमेंट के साथ यूज करने की। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे शेयर करें, कमेंट करिए
और किन चीज़ों के बारे में आप बातें सुनना चाहती हैं, कहानियाँ सुनना चाहती हैं, नीचे के कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर बताइए। साथ ही साथ YouTube, Facebook, Instagram एंड ट्विटर पर मैं एज डॉक्टर शिवांगी मलेटिया आपका वेट कर रही हूँ। प्लीज़ आइए और मेरे साथ हाथ मिलाइए। इस पॉजिटिविटी को स्प्रेड करने के लिए मुझे आप जैसे पॉजिटिव एंजल्स और एम्बेसडर्स की ज़रूरत है। आई लव यू ऑल। टेक केयर। बाय।